श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मनुस्मृति के हिसाब से जिसके घर में चार चीजें नहीं हो वहां पर मेहमान बनकर कभी नहीं जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मेहमान को देवता माना गया है। मेहमान के आने की कोई तिथि यानी समय निश्चित नहीं होती, इसलिए इन्हें अतिथि कहा जाता है। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है। मनुस्मृति में मेहमानों से संबंधित अनेक नियम व बातें बताई गई हैं, जैसे कैसे लोगों को मेहमान नहीं बनाना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के घर में कौन सी चार चीजें ना हो तो मेहमान बनकर नहीं ठहरना चाहिए, कभी मेहमान बनकर वहां पर नहीं जाना चाहिए। हम आपको वही बातें बताने वाले हैं। जिस व्यक्ति के घर में बैठने के लिए आसन, पेट भरने के लिए भोजन, आराम करने के लिए शैया, वो प्यास बुझाने के लिए जल आदि ना हो, वहां अतिथि के रूप में कभी नहीं ठहरना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं आसन के ऊपर। जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो सबसे पहले हम उसे उचित आसन यानी अर्थात कुर्सी, सोफा, पलंग या चटाई पर बिठाते हैं। मेहमान को उचित आसन पर बैठाना ही उसका सम्मान होता है। यदि घर आए मेहमान को मान सम्मान के साथ उचित आसन पर न बैठाया जाए तो स्वयं को अपमानित महसूस करता है। आप यदि किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और उसके यहाँ आपको बैठाने के लिए उचित आसन न हो तो समझ लेना चाहिए कि उसके घर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में उसके घर अधिक देर से ठहरने से उसके मन में हीन भावना आ सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के घर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। फिर है भोजन। घर आए मेहमान को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कोई बिना जान पहचान का व्यक्ति यदि भूल से आपके घर आ जाए तो उसे बिना भोजन करवाए नहीं जाने देना चाहिए। समय पर जो भी भोजन के रूप में उपलब्ध हो उसे ही उस अतिथि को प्रेम पूर्वक परोस देना चाहिए। यदि कोई घर आए मेहमान को भोजन करवाने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के घर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, और यदि आप चले जाएं तो वहां ठहरना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में मेहमान बनकर ठहरने से हो सकता है कि उसे किसी से उधार मांगकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़े। इससे ठीक यही है कि जो व्यक्ति घर आए मेहमान को भोजन करवाने में असमर्थ है उसके घर अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। फिर सैया यानी पलंग। हर व्यक्ति की कोशिश रहती है उसके घर आए मेहमान को वो पूरी तरह से ध्यान रखे, उसके आराम में कोई कमी न हो। यदि कोई मेहमान अधिक दिन तक रुकता है तो उसको सोने का भी खास इंतजाम किया जाता है। घर में अगर एक ही पलंग है तो मेहमान को पलंग पर सुलाया जाता है, घर वाले फर्श पर सोते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मेहमान बनकर जाएं जहां पलंग या सोने की उचित व्यवस्था न हो तो भी उसके घर अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। मेहमान का ठीक तरह से ध्यान न रख पाने के लिए हो सकता है उसके मन में ग्लानि का भाव आ जाए। इसलिए जिस व्यक्ति का मेहमान को सुलाने की उचित व्यवस्था नहीं हो वहां अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। फिर हम आते हैं जल के ऊपर। मनुस्मृति के अनुसार जिस व्यक्ति के घर में प्यास बुझाने के लिए पानी न हो वहां मेहमान बनकर नहीं ठहरना चाहिए। दरअसल यह बात पानी की कमी को लेकर कही गई है, क्योंकि घर आए मेहमान की प्यास बुझाने जितना पानी उपलब्ध न हो तो संभव नहीं है। मतलब ये बात उसका असंभव है। पानी पिलाकर ही मेहमान का स्वागत सत्कार किया जाता है। वर्तमान समय में पानी की कमी एक विकट समस्या है। कुछ स्थानों पर तो पीने का पानी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में दूसरों कामों के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन परिवारों के साथ यह समस्या है, यदि उनके घर मेहमान आ जाए तो उनके लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में उस परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।